हाय लियोज यानी कि सिंह राशि, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग करने जा रहे हैं आपके नेक्स्ट 15 डेज करियर की रीडिंग। कैसा रहने वाला है करियर वाइज आप सभी के लिए, ऑल द लियोज। तो इस रीडिंग को आप लोग सन राइजिंग, मून राइजिंग, राशि के अनुसार जैसा भी देखना चाहें देख सकते हैं। ओके, सबसे पहले बोलूँगी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग बुकिंग कर सकते हैं मेल आईडी में एंड व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन्स में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। सो लेट्स सी लियोज यानी कि सिंह राशि, व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर करियर नेक्स्ट 15 डेज में। करियर वाइज, बिजनेस वाइज कैसा जाने वाला है। करियर वाइज, बिजनेस वाइज, हाउ इट्स गोइंग टू बी। What's your current situation? Okay. What you need to progress in your career? Hints and challenges, obstacles. Any potential opportunities, future relation. ओके, करंट सिचुएशन में सबसे पहला कार्ड आया है 9 ऑफ कप्स का। सो राइट नाउ यू आर वेरी सेटिस्फाइड विद योर वर्क। आपके पास जो भी काम है उस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई फील कर रहे हो। यू आर वेरी लॉजिकल ऑल्सो। इस टाइम में आप बहुत स्ट्रिक्ट रह रहे हो अपने काम काज को लेके। यू आर बिकमिंग वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट योर वर्क। आपको ऐसा लगता है कि यस, फेयरनेस होनी चाहिए, लॉजिक्स होनी चाहिए। तो इस टाइम में आप इमोशनली काम नहीं कर रहे हो। अगर मैं आपके पहले के एनर्जीज देखूं तो आप पहले टाइम में अपनी चीज़ों को बहुत इमोशनली इन्वॉल्व कर रहे थे, अपनी हर एक चीज़ को। एंड राइट नाउ आई डू सी कि आप अपनी हर एक चीज़ को इमोशनली इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो। यू आर बिकमिंग वेरी प्रैक्टिकल एंड ऑल्सो अथॉरिटेटिव। अगर आप लोग बैंकिंग या पब्लिक जॉब्स वगैरह कर रहे हो तो वहाँ पे भी आपको सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। देखो, जहाँ पे प्रोग्रेस करने की बात है तो वहाँ पे थोड़ा मार्केटिंग स्किल्स इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के साथ आई एम गेटिंग कि कहीं ना कहीं यू शुड बी वेरी गुड इन योर मार्केटिंग स्किल्स। अगर आपका खुद का बिजनेस है एंड यू आर एन एंटरप्रेन्योर, देन आपके मार्केटिंग स्किल्स कहीं ना कहीं इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आप कनेक्शंस नहीं बना पा रहे हो। तो वो एक मार्केटिंग स्किल्स, एक कनेक्शन, लोगों के साथ सोशली जितना आप पहले एक्टिव रहते थे, मैं देख रही हूँ कि वो सब चीज़ें थोड़ा सा आपका इट हैज़ बिकम इनटू पॉज। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। वहाँ पे कहीं ना कहीं हैव टू लाइक गो बैक टू योर बेसिक्स। जो बेसिक्स हम लोग देखते हैं हमेशा, तो कहीं वो चीज़ें कहीं ना कहीं दिख रही है कि मिसिंग है एंड दैट इज़ वेयर यू नीड टू लर्न। यहाँ पे चैलेंजेस एंड ऑब्स्टिकल्स में वी हैव द lovers. Okay, so challenges and obstacle could be your relationship. Okay, now it's like कि whatever you like, अगर वो चीज़ आपको नहीं मिली, ईगो, एटीट्यूड, ये थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है। एंड योर लव लाइफ इज़ ऑल्सो इंटरफेयरिंग समवेयर। सो आप कहीं ना कहीं अपने लव लाइफ को लेके बहुत परेशान हो, जो आपके काम में, आपके करियर में अफेक्ट डाल रहा है। सो मे बी एन हार्ट ब्रेक, मे बी यू आर हीलिंग थ्रू सम लव सिचुएशन। आप किसी लव सिचुएशन से हील हो रहे हो। सो that is what it is coming out to be. Okay, but yes, it's like मुझे ऐसा लग रहा है कि you should do what you love. कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स में ये भी है कि आपको जो मन है काम करने का, उस पे आपको फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। बिकॉज आप जो है उन चीज़ों पे फोकस नहीं कर रहे हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा, मुझे दिख रहा है कि आप अपने या तो इधर घर वालों की बात सुन रहे हो या यू आर फोकसिंग मोर ऑन योर ओन थिंग्स। मतलब अपनी जो आपको पसंद है उस पर आपका फोकस नहीं है। लोग क्या बोल रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, उसमें आपका ज़्यादा फोकस रहता हुआ दिखाई दे रहा है। एनी पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज़, तो येस, अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास ज़रूर आएंगी बिकॉज वी हैव द एस ऑफ कप्स।
एंड इसी के साथ साथ आई थिंक अपॉर्चुनिटीज़ विल ओनली कम व्हेन यू विल वर्क रियली हार्ड। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेहनत इज़ व्हाट यू हैव टू डू, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट, थोड़ा ओवर टाइम करना, अपने खुद के काम में बैठ के थोड़ा सा उसको चैनलाइज करना, एनालाइज करना कि कहाँ पे ये चीज़ें जा रही है, वेयर इट इज़ हेडिंग, ये चीज़ें सही जगह पे जा रही है या गलत जगह पे जा रही है, वेयर इट इज़ हेडिंग, वो बहुत इम्पॉर्टेंट रह सकता है आपके लिए। सो यस, ओवर टाइम करना, सोचना, बैठना कि ओके दिस इज़ कहाँ पे चल रही है ये चीज़ें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। Just a second. And then we have the fifth card, which is saying your future relationship with your career is going to be balanced. You have to balance your life. आपको आपके करियर लाइफ को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है, बिकॉज समवेयर आप बैलेंस नहीं कर रहे हो लियोस, ओके, इट्स लाइक यू आर वेरी आप बहुत ज़्यादा कहीं पे पैसा डाल रहे हो, वेस्टिंग योर मनी समवेयर, कहीं पे ऐसे जगह आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो विच इज़ नॉट गुड फॉर यू, ओके, फ्यूचर रन्स में इतना अच्छा नहीं है, या फिर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग जोन पे जा रहे हो, या कुछ लोग आपको बोल रहे हैं यहाँ इन्वेस्ट कर, वहाँ इन्वेस्ट, तो इतना ज़्यादा आप बेसिकली ओवर थिंकिंग जोन में जा रहे हो कि आप समझ नहीं पा रहे हो कि everything is not how it is, it says ना all glitters are not gold, okay, be careful for your choices। तो थोड़ा सा आपको सोचना होगा that where you are investing, और कहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, किस चीज़ में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, वो बहुत इम्पॉर्टेंट आपके लिए होता जा रहा है, मतलब वो आपको सोचना चाहिए एक बार। लेट्स सी दैट एंजल्स आपको क्या गाइडेंसेस देना चाह रहे हैं। लिसन टू योर इंट्यूशन, ओके, सो कहीं ना कहीं ये 15 डेज में ट्राई टू मेडिटेट एंड ट्राई टू लिसन टू योर इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन पावर्स आपको क्या बोल रही हैं, वेयर टू फोकस ऑन। कभी कभी हम लोग हमारे दिल में मतलब हमारे चक्रास ऐसा काम करते हैं कि दे टेल अस कि हमें ये करना चाहिए या हमें वो करना चाहिए, एंड दैट इज़ वेयर वी शुड बी लिसनिंग टू। हमें वो सुनना चाहिए अपने इंट्यूशन की, और जब हम अपने इंट्यूशन की सुनते नहीं हैं तो वी एंड अप फॉलोइंग डूइंग समथिंग जो हमारे लिए इतना अच्छा नहीं है। Okay, so listen to your intuition as much as you can, and then you see how much potential you have in your life, okay? So this is all I have for you Leos. I hope आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है। I claim this positive energy, ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एवरीवन। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।